शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना खंडहर हो चुका चिड़ियाघर था। लोग कहते थे कि रात में वहां अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और कुछ तो ये भी दावा करते थे कि उन्होंने जानवरों की आत्माओं को देखा है जो कभी वहां कैद थे। चिड़ियाघर को दशकों पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन उसके भूतिया किस्से आज भी शहर में मशहूर थे। एक दिन राहुल, जो डरावनी कहानियों का दीवाना था, अपने दोस्त समीर के साथ चिड़ियाघर घूमने निकला। समीर थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन राहुल के जोश के आगे उसकी एक न चली। वे सूर्यास्त के ठीक बाद वहां पहुंचे। पुराने लोहे के गेट जंग खाकर चरमरा रहे थे। अंदर कदम रखते ही उन्हें हवा में एक अजीब सी ठंडी महसूस हुई, जैसे किसी ने अचानक तापमान गिरा दिया हो। पेड़ों की पत्तियां सरसराहट की आवाज कर रही थीं और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी जो किसी भी सामान्य जगह से अलग थी। वे आगे बढ़े और पिंजरों को देखने लगे। हर पिंजरा खाली था, लेकिन एक अजीब सी गंध हवा में फैली हुई थी, जैसे बासी मांस और सड़ी हुई लकड़ी की गंध। राहुल ने अपना फोन निकाला और कुछ तस्वीरें लेनी शुरू की, जबकि समीर लगातार अपने आसपास देख रहा था। उसकी आंखें किसी भी अजीब चीज को ढूंढ रही थीं। अचानक उन्हें एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। ये इतनी तेज और करीब थी कि समीर बुरी तरह चौंक गया। सुना तुमने? समीर फुसफुसाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। राहुल ने हंसते हुए कहा, अरे कोई जंगली जानवर होगा, या शायद मेरी कल्पना। लेकिन उसकी आवाज में भी एक हल्की सी घबराहट थी। वे एक खाली बाघ के पिंजरे के पास पहुंचे। पिंजरे के अंदर एक पुरानी हड्डी पड़ी थी, जिसे देखकर राहुल को थोड़ी बेचैनी हुई। तभी उन्हें पिंजरे के अंदर से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, मुझे भूख लगी है। समीर की रूह कांप गई। उसने राहुल का हाथ कसकर पकड़ा। चलो यहाँ से चलते हैं राहुल, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन राहुल अपनी जिज्ञासा के वशीभूत आगे बढ़ा। कौन है वहाँ? उसने पूछा। अचानक पिंजरे के अंदर से एक काली छाया निकली। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। वो एक विशाल बाघ की आत्मा थी, जिसकी खाल फट चुकी थी और पंजे नुकीले थे। उसकी दहाड़ से पूरा चिड़ियाघर कांप उठा। राहुल और समीर चीखते हुए भागे। वे अंधेरे में ठोकर खाते रहे, पेड़ों से टकराते रहे। बाघ की आत्मा उनके पीछे थी। उसकी सांसें उनकी गर्दन पर महसूस हो रही थीं। वे गेट की तरफ भागे, लेकिन गेट अपने आप बंद हो गया था और उसे खोलना नामुमकिन था। बाघ की आत्मा उनके पास आ गई थी। उसकी भयानक आंखों में सिर्फ गुस्सा और भूख थी। तुमने हमें कैद किया, आत्मा ने एक कर्कश आवाज में कहा। अब तुम भी कैद रहोगे। राहुल और समीर ने अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश की। वे एक टूटे हुए पिंजरे में घुस गए, यह सोचकर कि शायद वे वहां सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, पिंजरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अगले दिन सुबह कुछ स्थानीय लोगों ने चिड़ियाघर के बाहर राहुल और समीर की बाइक देखी। वे अंदर गए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला, सिर्फ खाली पिंजरे और एक अजीब सी खामोशी। लेकिन उन्होंने एक नया सड़ा हुआ मांस और लकड़ी की गंध महसूस की, जो पहले कभी नहीं थी। आज भी उस भूतिया चिड़ियाघर से रात में जानवरों की दहाड़ और मनुष्यों की चीखें सुनाई देती हैं, जो उन बदकिस्मत आत्माओं की कहानियां कहती हैं जो कभी वहां कैद थीं और अब भी हैं।